अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आवाज़ सुनाई दे रही है तो बन्नू टॉप ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, हर जगह पर आपको बन्नू में जिस तरीके से बन्नू को लहू-लुहान करने की कोशिश की गई आज एक उसकी तस्वीर दिखाई देंगी। ये सारा वाक़या कैसे हुआ, इसके पीछे असल कल्प्रिट्स कौन है, डेफिनिटली वो नहीं बताया जा सकता। लेकिन आज ऐसा हुआ क्या? बन्नू में ऐसा क्या हो रहा था? उसका छोटा-सा एक मैं कॉन्टेक्स्ट और क्विक एनालिसिस आपके साथ शेयर करती चलूँ। लेकिन इस वक्त बन्नू में जिस तरीके से बन्नू टॉप ट्रेंड कर रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खामोशी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से एक चुप साध के बैठा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक मुजरिमाना खामोशी बाकायदा तौर पे दिखाई दे रही है, कोई बात इस पर नहीं की जा रही और रात के रिपीट टेलीकास्ट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, बिल्कुल हमें खामोशी सुनाई दे रही है। बन्नू में अब से कुछ रोज कबल एक बम धमाका हुआ, जिसके बाद बन्नू के लोगों ने एक अमन मार्च या आप कह लें एक अमन रैली निकालने का फैसला किया। ये लोग कुछ 100 की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में नहीं थे, ये लोग हज़ारों, और अगर आप ट्विटर पर जाके वीडियोज़ देखें, तो कहीं-कहीं आपको इमेजेस से लगता है कि गालिबन लाखों की तादाद में ये मजमा मौजूद था, पुरअमन मजमा था। और जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो बन्नू से, जो केपीके से रिपोर्ट करते हैं, दरअसल अगर उनसे बात की जाए तो इस पूरे के पूरे अमन मार्च को कोई सियासी जमात लीड नहीं कर रही थी, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। इसीलिए इस तमाम मार्च के अंदर, इस पूरी मूवमेंट के अंदर किसी किस्म का कोई झंडा लाने से ऑब्वियसली आपको मना किया गया था या लोग नहीं लाए। किसी किस्म का आपको कोई सियासी जमात का झंडा नहीं दिखाई देगा। अगर आपको कोई झंडा दिखाई दे रहा है तो वो सफेद झंडा है, सफेद जो अमन की अलामत है, और अमन मांगने ये लोग निकले थे। और जितनी वीडियोस आप देख रहे हैं वहां पर नारेबाजी एक ही हो रही है, बदअमनी नामंजूर, बम धमाके नामंजूर, इस किस्म के नारे सुनाई दे रहे हैं। कोई ऐसे नारे नहीं जो इंडिसेंट नारे हो या कोई रियासत मुखालिफ नारे हो, मतलब ऐसा कुछ भी उसमें नहीं दिखाई दे रहा। ये अमन मार्च आज जिस तरीके से रवा दवा था, आप इसको कहें, जिस तरीके से इसने एहतमाम पजीर हो जाना था, लोगों ने चुप करके घरों को चले जाना था, लेकिन इस अमन मार्च के ऊपर न जाने अब वो बीच में वो लिंक क्या बना या वो वजह क्या बनी, उसके अंदर बहुत एम्बिग्विटी है। वहीं तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या वजह थी जिसके बाद फायर फायर खोल दिए गए लोगों के ऊपर। और कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन ट्विटर के ऊपर लोग एक बूढ़े बाबा जी, बुजुर्ग बाबा जी, बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ, वो अपना रिक्शा रिक्शे में बैठे हुए हैं, वो मार्च के अंदर है और वो रिक्शे से के अंदर बैठ के वापस भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बुजुर्ग शहरी जो सिर्फ एक अमन मार्च के अंदर अमन मांगने, अमन की डिमांड करने, बन्नू डिमांड्स फॉर पीस, इसके लिए आया था और वो अपनी जान बचाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। एक बच्चा, साबिर शाकिर साहब ने ट्विटर के ऊपर तस्वीर पोस्ट की है, एक जानिब एक बच्चा है जिसके सफेद कपड़े लहूलुहान हुए हुए हैं, जुम्मे की मुनासबत से वहां के लोगों ने सफेद लिबास जेब-ए-तन किया हुआ था। दूसरी जानिब बन्नू मार्च है जो बिल्कुल पीसफुल था। आखिर क्या हुआ जो लोगों पर गोलियां बरसानी पड़ गई? अभी जो इतलात वहां से मौसूल हो रही हैं, 24 से 25 लोग जख्मी है बताया जा रहा है, 4 से 5 जाँ बहक लोग हैं। यानी ये वो सरजमीन है जिसने सबसे ज्यादा लाशें उठाई हैं। पाकिस्तान का सूबा केपी के सूबा सरहद एक दौर में था। ये वो सरजमीन है जिसने सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया है, जिसने सबसे ज्यादा सफर किया है, जिसके लोगों ने सबसे ज्यादा जाने दिए हैं, खून देखा है। ये लोग अमन मांग रहे हैं, काफी अरसे से एक अमन था भी इनके लिए, लेकिन वो अमन वापस इनको जाता दिखाई दिया या ना जाने कॉन्टेक्स्ट क्या बना, कॉन्टेक्स्ट बन्नू धमाका बना, जिसके बाद ये निकले सड़कों के ऊपर। कोई सियासी जमात इनको लीड नहीं कर रही थी, लेकिन अब जो तस्वीर वहां से सामने आ रही है, लोग भाग रहे हैं, एक भगदड़ मची हुई है, गोलियों की तरतराहट पीछे सुनाई दे रही है। कोई किसी सीमेंट की दीवार के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है, कोई ईंटों के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा है, और लोग, यानी सफेद झंडा जिसके ऊपर अमन लिखा हुआ है, काले हरूफ में सफेद झंडे के ऊपर अमन लिखा हुआ है, वो अमन पढ़ना मुश्किल हो रहा है झंडों पर से। झंडे लहूलुहान हो चुके हैं, झंडों पर खून इस कदर हो चुका है कि आप वो वर्ड नहीं पढ़ पा रहे, आप वो लफ्ज नहीं पढ़ पा रहे। यानी अमन पकड़ा झंडा, लोग भाग रहे हैं और पीछे से गोलियों की तरतराहट है। यानी अमन मांगने पर गोलियां चल जाएंगी। कौन पाकिस्तान दुश्मन है जो पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा करना चाहता है? कौन है जो पाकिस्तान को पता नहीं किस नहज की तरफ ले जाना चाहता है? पाकिस्तानी फाइनेंशियल जो हालात है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन बर्दाश्त कर रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी दोबारा बदअमनी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। पाकिस्तान की वो सरजमीन है जहाँ की आवाम शदीद गैरतमंद है, वो जवाब जरूर मांगेगी कि ये सब हो क्यों रहा है। मुख्तलिफ मौक़िफ़ इस पर सामने आ रहे हैं। जुबैर खान न्याजी ने भी ट्वीट किया हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि शुक्र है
बन्नू के अंदर कोई कैंट मौजूद नहीं है। वो कह रहे हैं कि शुक्र है बन्नू के अंदर कोई ऐसी जगह, कैंट नहीं, उन्होंने लिखा कि शुक्र है बन्नू के अंदर कोई जिन्ना हाउस वगैरह कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है, कोई कोर कमांडर हाउस नहीं है, वरना आज एक और गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाता है। दूसरी जानिब ट्विटर पर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर ये बताया जा रहा है, ये भी सामने रखा जा रहा है, क्योंकि मेरा फर्ज है दोनों जो स्टैंड से आपके सामने रखना। ट्विटर पर कुछ अकाउंट्स की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वर्गलाया जा रहा है नौजवानों को, और ये कहा जा रहा है कि कैंट से फायर किया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैंट से फायरिंग नहीं की गई। तो यानी यहाँ पर पीटीआई की क़यादत से भी मेरा सवाल है। पीटीआई की क़यादत आपको गायब दिखाई दे रही है, यानी वो सूबा जिसके लोगों ने आपको तीसरी मर्तबा इलेक्ट किया, उन लोगों पर आज स्ट्रेट फायर चले। कहाँ से चलें, किसके अहकामात पर चलें, वज़ीर आला साहब कहाँ मौजूद हैं, टॉप लीडरशिप कहाँ पर मौजूद है, ये सवाल उठता है। लोग अली अमीन गंडापुर को पूछ रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं, आपकी खामोशी क्यों है, आप क्यों लंबी तान कर सो गए, इस पर जवाब दें। और दोनों मौक़िफ़ अगर सामने रखे जाएं तो पीटीआई क़यादत को इस वक्त जवाब देना चाहिए। उसके साथ साथ दूसरा मौक़िफ़ जो सामने आ रहा है कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि शायद कैंट से फायर किया गया है, तो यहाँ पर मलाइन करने की फोर्सेस को भी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर पीटीआई क़यादत पर भी 100 सवाल उठ रहे हैं। तो दोनों लोगों को बीच में एंगेज करके साइड पर रख के तमाम अना और जिद, सूबे की अमन की खातिर, लोगों की खातिर, बच्चे लहूलुहान हो रहे हैं। बन्नू आपसे अमन मांग रहा था और गोलियां चल चुकी हैं। उन कल्प्रिट्स को, उन शरपसंद अनासर को पकड़िए जिन्होंने ये गोलियां चलवाई हैं। वक्त इससे पहले हाथ से निकल जाए, क्योंकि आज सुबह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि आईनी हाथों से निपटा जाएगा, और उसके कुछ घंटे बाद ये हो गया। कल रात वजीर साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने बैठकर आपके प्राइम टाइम के ऊपर कहा कि मुल्क में अगले 8 से 10 रोज डिसाइसिव होने जा रहे हैं, मार्शल लॉ या इमरजेंसी का खतरा है। कोई नवीद इन्होंने कभी सुनाई तो नहीं, क्या कोई वही नाजिल हुई थी इनको मार्शल लॉ या इमरजेंसी की? क्या ये वो ग्राउंड्स थे जो ये तैयार करना चाह रहे थे? क्या वो जो पेड टॉयज उन्होंने बिठाए हुए फैजाबाद के ऊपर, क्या उनसे भी काम नहीं बन पा रहा था? असल में हालात, मामलात इनके हाथों से निकल चुके, और इनके हाथों में पिछले जुम्मे के फैसले के बाद कुछ नहीं रहा। तो क्या ये मामलात खुद ये हुकूमत खराब करा रही है? सवाल यहाँ पर ये उठता है। लेकिन इस मामले को फौरी जो है वो आप कह लें, इसको सॉर्ट आउट करने की, इस पर बात करने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मुजरिमाना खामोशी आपके सामने, इस पर आवाज उठाइए, बात कीजिए। पाकिस्तान के अमन के लिए दुआ करें, बन्नू के अमन के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का, इस सरजमीन का हामी और नासिर हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के